2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार वापसी की है। 90% मीडिया, लिब्रांडू, कम्युनिस्ट, पूरी की पूरी वहाँ की मीडिया लॉबी और डेमोक्रेट्स ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बहादुर योद्धा की तरह अपने मित्र एलन मस्क की सहायता से वापसी की है। डोनाल्ड ट्रंप एक दूरदक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेता है जो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप विदेशी घुसपैठ और फर्स्ट अमेरिका की नीति के कारण ही वापस आ सके हैं। और उन्होंने जो लास्ट में भाषण दिया था, 52 लाख हिंदू जो कि अमेरिका के नागरिक हैं और 26 लाख वोटर्स हैं, उन्होंने जमकर वोटिंग डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में की है। कमला हैरिस जो कि चाइल्डलेस कैट लेडी के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी, उनको लेडीज ने ही ज्यादातर वोट दिए। जेंट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया जो कि उनको जीतने में और भारी कामयाबी मिलने में सहायक हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने दूसरे कार्यकाल में भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहते तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई नहीं होती, क्योंकि अब ये लड़ाई हो चुकी है और यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जेलेंस्की जो कि एक मस्खरा साबित हुआ है, वो उसका जीवन टीवी में एक मस्करे यानी कॉमेडियन के रूप में था। उसने अपने देश को तबाह की और तबाह कर दिया है। अब ये युद्ध रुकेगा और जेलेंस्की को कुछ नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वित्तीय सहायता देने के लिए पहले टर्म कार में भी धमकी दे चुके हैं और उन्होंने अब कहा है कि हम बिना इन्वेस्टमेंट, बिना मतलब के कोई भी नेटो को सहायता नहीं देंगे। उससे यूरोपियन यूनियन में बड़ी डर की आशंका है। यूरोपियन कंट्रियों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। ये सुपर पावर जो कि दबंग डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का पैसा लेना चाहता, जो देता है उसके बदले में कुछ लेता जरूर है। अमेरिका में चाहे कोई भी राष्ट्रपति आए या ना आए, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी एक ही पॉलिसी होती है कि फर्स्ट अमेरिका, अपने वो घाटे का सौदा नहीं करते हैं। ईरान, अपने पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बहुत बड़े बड़े सैंक्शन लगाए थे। बराक ओबामा के द्वारा जो की गई थी ईरान के द्वारा ट्रीटी, उसको भंग कर दी गई थी और जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम था उसको बहुत बड़ा भारी धक्का लगा था। जो बाइडेन के आने से पर जो आतंकवादी घटना हुई है उसके बाद में इजराइल ने जो क्रोध बताया है, जो फिलिस्तीन को तबाह कर दिया गया है, वेस्ट बैंक के लोगों को निरस्त्रीकरण कर दिया गया है और उन आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए फिलिस्तीन की कम से कम 50,000 जनता को मार डाला है और लेबनान में भी हिजबुल्ला को भी बड़ी भारी चुनौती दे रहा है। आज हिजबुल्ला जो खड़ा है इजराइल को पीटने के लिए, इजराइल को खत्म करने के लिए, उसमें ईरान का ही हाथ है। ईरान यमन में स्थित हुती विद्रोहियों के द्वारा और फिलिस्तीन में आतंकवादियों के द्वारा और हिजबुल्ला के द्वारा इजराइल को मिटाने की हमेशा कोशिश करता रहा है। ईरान का सपना है कि वो इजराइल को खत्म कर दे, लेकिन इजराइल देशभक्तों और अमेरिका की सहायता से अपने को सुरक्षित कर पाया है और ईरान को सफल नहीं होने दिया गया है। क्योंकि जो बाइडेन के टाइम में जो ये युद्ध हुआ और ये आतंकवादी घटना हुई है और लगातार साल भर से जो युद्ध
चल रहा है, इसमें लाखों सैकड़ों लोगों का नुकसान हुआ है और अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिल गई है। अब जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया है उसका बदला ईरान जरूर लेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से ईरान डरा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को खुलेआम सहायता करता है। खाड़ी देशों के कठोर विरोध के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने तेल अवीव से जेरूसलम में अपनी एम्बेसी स्थानांतरित की है और इजराइल की कैपिटल के रूप में जेरूसलम को मान्यता दी है, जो कि ये यहाँ पे आग में घी डालने के समान है। डोनाल्ड ट्रंप माने नहीं है। अब वापस दूसरे कार्यकाल में जब इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के ऑफिसर्स ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की सुपारी दी है और फिर भी वो नाकाम रहे, डोनाल्ड ट्रंप को मार नहीं सके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में भारतीय समर्थकों और हिंदू समर्थकों का बहुत बड़ा ग्रुप है जो भारत के और हिंदुओं के समर्थन में काम करेगा। तुलसी गैबार्ड और रामास्वामी, इस प्रकार के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, भारत समर्थक हैं, इजराइल समर्थक हैं। अपने कैंपेनिंग के लास्ट में जो उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में भाषण दिया, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की दुर्दशा शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हुई है, हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है और उनके हत्याकांड हो रहे, नरसंहार हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पूरी दुनिया में कोई हिंदू पावरफुल लीडर ने भी ऐसा नहीं कहा है कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा। ये बहुत बल मिला है और वहाँ के इंडियंस ने डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतदान करके जिताया है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 1946 में क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के फादर फ्रेड ट्रंप और माँ मरियम हैं। डोनाल्ड ट्रंप का खानदानी पेशा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बिजनेस है। डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ने 1970 में ही अपने बेटे को इसका ग्रुप का चेयरमैन बना दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने उस ग्रुप का नाम चेंज कर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया था और उन्होंने स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, मॉल्स और कैसीनो जैसे बिजनेस में ध्यान दिया। उनसे अकूत संपत्ति कमाई, बहुत पैसा कमाया। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की थी। ओलंपिक प्लेयर इवांका, जिनके उसके 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, एरिक और इवांका। दूसरी शादी मार्ला से की, जो हॉलीवुड की फिल्म हीरोइन थी। उनसे उनकी बेटी टिफनी का जन्म हुआ। तीसरी पत्नी मेलानिया, जिससे उनका विलियम नामक बेटा हुआ। 3 बेटे और 2 बेटियां, पूरा खानदान एक साथ रहता है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने परिवार से बहुत प्यार है। अपने व्यापारिक घराने को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को इस बिजनेस में डाला है। बच्चों ने इसके डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार को आगे बहुत बढ़ाया है। हम कामना कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का व्यापार भारत में भी है, कंस्ट्रक्शन का उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से और व्यावसायिक रूप से भारत के हितों को डोनाल्ड ट्रंप से बहुत फायदा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के मित्र हैं और नरेंद्र मोदी भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की ये जोड़ी भारत के हितों को कोई फायदा करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अमेरिका को तो फायदा होगा ही होगा, हम अपने हितों की बात करते हैं।